हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उड़ान भरने का, हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह गहराइयों को मापने का। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए एग्जामपुर डिफेंस वर्ल्ड टीम लेकर आई है एयरफोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांत बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 6+ आवर लाइव क्लासेस, 1000+ आवर टोटल लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद। हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं हूं फिर से आप सभी के साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, जल्दी से लाइव आ रही शुरुआत करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एग्जामपुर। बच्चों, हम एक काम कर रहे हैं वोकैबुलरी सीरीज पर। आपका पूरा हफ्ता हमने वोकैबुलरी को दिया, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित हुआ है। और बच्चों, कल हमने कवर किए थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड आपका पार्ट 1 हमने वहां पर कवर किया था, पार्ट 1। आज आपका पार्ट 2 में कवर कराने वाला हूं। बचे हुए क्वेश्चन जो है हमारे पास 25 के आसपास, 25-30 जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पार्ट 1 आपका कल हुआ था, पार्ट 2 आपका आज होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कल क्लास नहीं कवर करी होगी, आज आए होंगे, तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं। आप जो मैं नंबर कराऊंगा 26, यहाँ से आप शुरू कर लें क्लास को, लाइव देखकर पूरा फिनिश कर लें और उसके बाद आप वहां पर देख लें। ये कोई कॉन्सेप्ट, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो होती नहीं है कि भाई पहला नहीं हुआ तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। ये तो जहां से शुरू करो वहीं से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर क्या है। उसी पैटर्न पर काम करेंगे। कल थोड़ा सा हमारे बोर्ड ने हमें धोखा दे दिया था, बहुत परेशान कर रहा था। अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्मूथ चल रहा है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा भी और आपका साथ साथ रिवीजन भी कराता रहूंगा कल की तरह। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। आपको बताना है एक ऐसा पर्सन जो कि भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ना करता हो। मतलब उसका कहने का मतलब ये हो कि वो भगवान को मानता ना हो, वो ये मानता है कि भगवान नाम की कोई चीज है नहीं। ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए थोड़ा समय देना, ताकि आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डाले। उसको मैं बताऊंगा, फिर उसको हम क्रॉस चेक करेंगे, याद करेंगे अच्छे से। तो एक ऐसा पर्सन जो कि भगवान के बिलीव, भगवान के होने पर, है ना, हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस पर विश्वास न करता, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? आपका एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं इसको? एग्नोस्टिक। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्वरवादी। अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, वैसे मैंने मना किया हुआ है कि आप वन वर्ड को ऐसे ही याद करें, अनिश्वरवादी। मैं आपकी बहुत सारी चीजों को इंप्रूव कर रहा हूं, जो आपको अभी तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक टाइम बाद आपको समझ में आएगा। आपको जब ये समझ में आ रहा है, एग्नोस्टिक का मतलब क्या है? जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ना रखता हो। इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है? अनिश्वरवादी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको फटाफट से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर क्या है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। एक ऐसा पर्सन जो जानकर किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी मकान में आग को लगा देता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। बताएं साहब, क्या बोलेंगे आप ऐसे पर्सन को? जल्दी से बताइए, आपके सामने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। टेक योर टाइम प्लीज। पहला पर्सन में क्या, पहला क्वेश्चन क्या देखा? जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ना रखता हो, एग्नोस्टिक इसको हम बोलते हैं। सेकंड क्या है? जो किसी भी बिल्डिंग में आग लगा देता हो। ठीक है, चलिए क्लियर हो रही है बात। अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। बच्चा, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों आप? आर्सोनिस्ट। जो किसी भी जगह पर जानबूझकर आग लगा दे, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट। ठीक है, जानबूझकर आग लगाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट बोलते हैं। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर हम मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको लिख लीजिएगा भी, यहाँ पर ये फोल्डर आ गया था, उसको इग्नोर कर दीजिए। आर्सोनिस्ट लीजिए, ARSONIST। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28।
वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा एक ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज को करता है प्रोफेशन के लिए नहीं, किसके लिए करता है? खुशी के लिए, शौक है उसका ऐसा करना, उसका ऐसा करना शौक है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत सारी चीजों को शौक के तौर पर करते हैं। हाँ, उनका वो प्रोफेशन नहीं होता कि भाई उनको काम करके उससे पैसा मिलेगा। कोई भी चीज जो कैसे करता है इंसान, अपने शौक के लिए करता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एमेच्योर बोलते हैं। AMATEUR, एमेच्योर। शौक के लिए किसी काम को पूरा करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? एमेच्योर बोलते हैं। AMATEUR, ठीक है। शौकीन इसको हम बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको हम? शौकीन। शौक के लिए किसी काम को पूरा करने वाला शौकीन, एमेच्योर, ठीक है। लिख लें फटाफट से इसको जल्दी से। नोट करते रहें बच्चों साथ साथ इसको, सपीरो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, है ना। बताइए, वन हु कैन यूज आइदर हैंड। आइदर हैंड का मतलब क्या है? कि एक ऐसा पर्सन जो अपने किसी भी हाथ को यूज कर सकता है, मतलब वो दोनों हाथों से दक्ष है, वो इस वाले हैंड से भी काम कर सकता है, इस वाले हैंड से भी काम कर सकता है। ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? आपको बताना है, बताइए। क्या बोलेंगे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बताएं। एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों में से किसी भी हाथ को यूज कर सकता है, दक्ष है दोनों हाथों से, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्टर्स, है ना, दोनों हाथों में दक्ष। क्या बोलेंगे इसको? दोनों हाथों से दक्ष। नोट करिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, फटाफट से नोट करें इसको जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जो किसी भी अकाउंट का हिसाब रखता हो, लेखा जोखा रखता हो, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा कि ऑडिटर की वैकेंसी आती है एसएससी में, है ना। ऑडिटर की वैकेंसी आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक मतलब लेखा जोखा रखने वाला ऑडिटर बोलते हैं। ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जितने भी वहां पर अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, उनका वो पूरा हिसाब रखता है, क्या खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी बातों का हिसाब रखने वाले को क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, तो हमने यहां पर 5 क्वेश्चन कवर किए, एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, क्विक फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंट, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक ऐसा पर्सन जो गॉड के असिस्टेंट पर, अस्तित्व पर विश्वास ना रखता हो, उसको आप क्या बोलते हैं? याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए। क्या लिखवाया था? एग्नोस्टिक। क्या लिखवाया था बच्चों? एग्नोस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर, एक ऐसा पर्सन जो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में जानकर आग लगा देता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्सोनिस्ट, ठीक है। जानबूझकर आग लगाने वाला, कहीं पर भी जानकर आग लगाने वाला, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन, जो चीजों को प्रोफेशन के तौर पर नहीं, शौक के तौर पर करता हो, क्या बोलते हैं बच्चों उसको आप? एमेच्योर। AMATEUR। नेक्स्ट 29, वन हु कैन यूज, जो अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? इस हाथ से भी लिख सकता है, इससे भी कर सकता है, दोनों हाथों से। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, याद है आपको, है ना। वायरस जो नाम था डायरेक्टर का, है ना। तो वायरस दोनों हाथों से लिख सकता था, उसकी क्या खासियत थी? वो क्या था? एम्बी डेक्स्ट्रस था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स के ऑफिशियल एग्जामिनेशन रखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? आप
क्या बोलते हैं उसको? ऑडिटर, है ना, लेखा परीक्षक। चलिए यहां तक हमारा हो गया। 31 पर मूव करते हैं, इसको बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। समवन हु अटैक्स चेरिश आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्थान होते हैं, या कोई भी चीज मूर्ति, मतलब जो पारंपरिक है, जो एक मतलब एक काफी टाइम से एस्टैब्लिश चीजें हैं, उसको नष्ट करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? मतलब किसी भी इमारत को, किसी भी कोई भी बहुत ही कह सकते हैं ट्रेडिशनल कोई भी मूर्ति है या कोई भी ऐसी चीज है जिसको वो नष्ट कर रहा है, तोड़ रहा है, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? आपको बताना है, ठीक है? बताइए क्या बोलते हैं बच्चों ऐसे पर्सन को? इकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों आप? इकोनोक्लास्ट। मूर्ति भंजक जिसको आप बोलते हैं, आपने बहुत ज्यादा जगह सुना होगा। क्या बोलते हैं बेटा इसको आप? इकोनोक्लास्ट। लिख देता हूं मैं यहां पर आपको इसको, इकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक, इकोनोक्लास्ट, ठीक है? नोट कर लीजिए फटाफट इसको, जल्दी से नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। One who does not express himself freely, जो खुद को बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कहते ना यार ये इंसान मन ही मन बात करता है, अपने मन ही मन बोलता रहता है, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, मन ही मन बोलने वाला, मन ही मन बात करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। मन ही मन किसी बात को कहने वाला, बोलने वाला क्या होता है बच्चों? आपका इंट्रोवर्ट। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको, जल्दी से। चलिए 33, हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल, जो कि नैतिक व्यवहार ना करता हो, अवगुण वाला, उसको आप क्या बोलते हैं बच्चों? आप इमोरल। इमोरल, अनैतिक जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों आप उसको? अनैतिक। नैतिकता का परिचय ना देने वाला इमोरल, अनैतिक जिसको आप बोलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ टेम्पर्ड विद। बच्चों टेम्पर्ड का मतलब क्या? हस्तक्षेप। मतलब इसको समझना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी चीज जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको अपनी बातों में लिया नहीं जा सकता, है ना, उसको आप क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आप इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल हिंदी में अगर आप इसका मीनिंग जानेंगे तो अभेद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको? अभेद। तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 34 नंबर नोट करिए फटाफट, इसको याद करिए जल्दी से, ठीक है? अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड, टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऊपर 35, अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, ये तो वही रिपीट हो चुका है। 36, वन हु इज इनएबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने डेब्ट यानी कि कर को देने में अनेबल है, यानी कि दिवालिया है, उसका सब कुछ बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? आपको ये बताना है। बताइए साहब क्या बोलेंगे आप ऐसे पर्सन को जिसका सब कुछ बिक गया है, बर्बाद हो गया है? उसको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया, जिसका सब कुछ बिक गया हो, दिवालिया।
वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। नोट कर लीजिए फटाफट से बच्चों, 5 हो गए आपके। चलो क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से पांचों क्वेश्चन का। देखिए, समवन हु अटैक चेरिश्ड आइडिया और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को तोड़ता हो, मूर्ति भंजक, इकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जो अपने आप को जाहिर ना कर पाता हो, मन ही मन अपनी बात को रखने वाला, क्या बोलते हैं उसको? इंट्रोवर्ट। उसके बाद हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, वन हु बिहेव्स विदाउट मोरल, जिसके अंदर कोई नैतिकता की बात ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इमोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों आप उसको? इमोरल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, मतलब एक ऐसा पर्सन है उसको बातों में नहीं लिया जा सकता, उसकी बातों में नहीं लाया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, भेजा नहीं जा सकता, इम्प्रेग्नेबल। ठीक है। 36, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने करों को, ऋण को नहीं चुका सकता, उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। 37 बताएं, अ पर्सन हु इज मेंटली इल, जो दिमाग से कैसा है? पागल है, सनकी टाइप का है, क्या बोलेंगे इसको? फटाफट से बताएं। बताएं फटाफट से बच्चों। अ पर्सन हु इज मेंटली इल, जल्दी से बताएंगे। ये क्या हुआ? है ना? ठीक है। अ पर्सन हु इज मेंटली इल, एक ऐसा पर्सन जो दिमाग से कैसा हो? पागल हो, मेंटली इल हो, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? आप क्या बोलते हैं? लूनेटिक बोलते हैं। लूनेटिक, दिमाग से सनकी, सनक सवार हो जाती है, इसको क्या हो जाती है? सनक सवार, है ना? उस ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? लूनेटिक बोलते हैं। अ पर्सन हु इज मेंटली इल, लूनेटिक। लिख लीजिए फटाफट इसको जल्दी से। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, कल वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते, दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा टाइप हो गया होगा। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो, क्या बोलते हैं उसको आप? सोमनम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला, सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया था बच्चा कल। हाँ, 2-3 आपके रिपीट हो गए यहां पर। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्रेशर, जो जिंदगी के सुख और दुख का जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, इनडिफरेंट है, उदासीन, इसको आप क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। STOIC लिख लीजिए, जो बच्चे जिन्होंने नहीं नोट किया होगा उसको भी आप लिख सकते हैं। स्टोइक बोलते हैं, STOIC। कल वाले 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, है ना? करा देते हैं जब आ गए हैं तो। नेक्स्ट 40, आ स्कोल्डिंग नैगिंग, है ना? एक डांटने वाली, कमी ढूंढने वाली लेडी को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, कल आपको बताया था ये, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं, क्या बोलते हैं बेटा इसको आप? टरमैग्नेंट। टरमैग्नेंट, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही सख्त, सख्त मतलब कि कमी ढूंढने वाली महिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 41, पर्सन हु शोज अ ग्रेट एक्सेसिव फॉन्डनेस ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ के प्रति बहुत ज्यादा चाहत और प्यार को दिखाने वाला, एक्सोरियस। क्या बोलते हैं इसको आप? एक्सोरियस बोलते हैं। लिख लीजिए इसको फटाफट से, एक्सोरियस। बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास वन वर्ड है आपके लिए बहुत ही काम के हैं सारे के सारे। नेक्स्ट, यहां से शुरू होता है आपके, नहीं ये 3-4 बीच में पुराने आ गए थे कल वाले। वन हु पजेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और अ फील्ड, किसी पर्टिकुलर आर्ट में या किसी भी कला में, किसी भी टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा, मतलब एक एबिलिटी होना, क्षमता होना, योग्यता होना, उसको आप क्या बोलते हैं? ये आपको बताना है। क्या बोलते हैं बेटा आप उसको? वर्चुओजो बोलते हैं। वर्चुओजो,
वर्चुओसो, ठीक है। किसी भी कला में बहुत ज्यादा मतलब बेहतरीन, एकदम कहते हैं ना वन हु इज आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी, इसके अंदर क्या है, टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुओसो बोलते हैं। VERTUOSO लिख लीजिए, पूरे सेंटेंस को लिख लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, अ पर्सन हु इज मेंटली इल, लूनेटिक, क्या बोलते हैं इसको आप, लूनेटिक। अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, एक ऐसा पर्सन जो मानव जाति से नफरत करता है, उससे घृणा करता है, मानव जाति से घृणा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोपी बोलते हैं। मानव जाति से घृणा करने वाला क्या बोलते हैं बेटा, उसको आप मिसैंथ्रोपी बोलते हैं, मानव जाति से घृणा करने वाला मिसैंथ्रोपी, ठीक है। क्लियर हो रही बात, MISANTHROPHE, मिसैंथ्रोपी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, सभी लोग उसको फटाफट से नोट कर लेंगे। A person who is primarily concerned with making money at expenses of ethics, बताइए बच्चों, आपके सामने यहां पर ये है, a person who is primarily concerned with making money, एक ऐसा इंसान जो प्राइमरीली मतलब प्राथमिकता देता है, concerned with the making money, पैसा बनाने को, at the expenses of ethics, ठीक है, बताइए, है ना, उसको आप क्या कहेंगे, हर चीज किराए के लिए कुछ भी करने को तैयार है, आपने पढ़ा है ये, बताएं क्या बोलते हैं बेटा आप इसको, मर्सेनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा इसको आप, मर्सेनरी, किराए का, मर्सेनरी, समझ में आ रही है बात। अ पर्सन हु इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंसेस ऑफ एथिक्स, मर्सेनरी, ठीक है, MERCENARY। Someone in love with himself, someone in love with himself, जो खुद से प्यार करता है, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, आपको बताना है, खुद से प्यार करने वाला, खुद से मोहब्बत करने वाला, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं। खुद से, केवल खुद से, उसे खुद से प्यार है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, है ना, ये ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, नार्सिस्टिक, क्या बोलते हैं उसको आप, नार्सिस्टिक, नार्सिस्टिक, थोड़ा सा आर साइलेंट रहता है, नार्सिस्टिक, एक ऐसा पर्सन जो केवल खुद से प्यार करता हो, आत्म प्रेमी, खुद से प्यार करने वाला, नार्सिस्टिक, ठीक है, लिख लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, फटाफट से इसको लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट कॉइन एज हॉबी, एक ऐसा पर्सन जो कलेक्ट करता है कॉइन्स को, सिक्कों को अपनी आदत के तौर पर, किसी किसी की आदत होती है ना पुराने सिक्के इकट्ठे करके रखना, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको, न्यूमिस्मैटिक,
न्यूमिस्मैटिक। मतलब समझ में आ रही बात? वन हु कलेक्ट कॉइन एज हैवी, जो उसकी आदत हो पैसों को, सिक्कों को इकट्ठा करने की, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपका न्यूमिस्मैटिक। चलिए न्यूमिस्मैटिस्ट है बेटा, है ना? न्यूमिस्मैटिस्ट, MATIST, न्यूमिस्मैटिस्ट। लिख लीजिए फटाफट, न्यूमिस्मैटिस्ट। नेक्स्ट 48, अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर विमेन, एक ऐसा पर्सन जो पसंद करता है और एडमायर करता है, प्रशंसा करता है विमेन की। किसकी? विमेन की। बताइए इसको आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको? फिलॉजिनिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको? फिलॉजिनिस्ट। फिलॉजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? महिला प्रेमी, महिलाओं से प्यार करने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, फिलॉजिनिस्ट उसको आप बोलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर हम मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। अभी इससे पहले पढ़ा था हिटर ऑफ मैनकाइंड मिसेंथ्रोपी, अ लवर ऑफ मैनकाइंड फिलैंथ्रोपिस्ट। मानव जाति से प्रेम करने वाला, मानव प्रेमी, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको? फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रो, एच लगाना भूल गया मैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। टी के बाद आप लोग एच लगा लीजिएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, यहां पर आपका एच आ जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्रेम करने वाला, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 50 नंबर, इसको भी देखते हैं। A person who believes in or try to bring about a state of lawlessness। बताइए साहब क्या बोलते हैं? यानी कि एक ऐसा पर्सन जो क्या है? अराजकता का, जहां पर कानून नहीं है, उसको करने वाला। A person who believes in or tries to bring about a state of, एक ऐसा पर्सन जो बिना कानून का शासन चाहता हो, उसकी तरफ उसकी कोशिश करता हो, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे आप, जल्दी से बताएंगे। ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएं। एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं उसको आप? इसको अगर मैं हिंदी बोलूं तो अराजकतावादी। क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको? अराजकतावादी। नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत ही बढ़िया है। तो 50 क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, स्मॉल सा रिवीजन, क्विक सा रिवीजन 42 से। वन हु possesses आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, जो किसी भी पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड में क्या रखता हो? टेक्निकल एबिलिटी रखता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुओसो, VIRTUOSO। ठीक है, नेक्स्ट, जो इंसान मेंटली इल है, दिमाग से पागल है, क्या बोलते हैं उसको? हम लुनेटिक बोलते हैं। जो इंसान मैनकाइंड से नफरत करता है, मिसेंथ्रोपी, प्यार करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। प्यार करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट, नफरत करने वाला मिसेंथ्रोपिस्ट। तो ये आपके सामने यहां पर इस तरीके से दो चीजें क्लियर होती हैं, है ना। उसके बाद बच्चा हम बढ़ते हैं आपसे आगे। अ पर्सन हु इज प्राइमरली कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंसेस ऑफ एथिक्स, जिसका सारा उद्देश्य पैसा कमाना है, पैसे के लिए सब चीजों करता हो, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? मर्सेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा आप उसको? मर्सेनरी, यानी कि किराए का, हर चीजों को किराए पर लेने वाला, किराए के लिए कुछ भी करने वाला,
उसको आप क्या बोलते हैं? मर्सेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, समवन इन लव विद हिमसेल्फ, जो खुद से प्यार करता है, आत्म प्रेमी, नार्सिस्ट, NARCISSIST, नार्सिस्ट यानी कि खुद से प्रेम करने वाला, चाहत करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? आप नार्सिस्ट बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात? 47, वन हु कलेक्ट मनी कॉइन्स एज हॉबी, जो क्या करता हो? सिक्कों को इकट्ठा करता हो अपनी हॉबी, अपनी आदत के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? आपका न्यूमिसमैटिस्ट, सिक्कों को इकट्ठे करने वाला, न्यूमिसमैटिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर विमेन, जो महिलाओं को प्रेम करता हो, उनको सपोर्ट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलॉजेनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फिलॉजेनिस्ट बोलते हैं। उसके बाद अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जैसा कि आपको बताया था, क्या बोलते हैं? इंसान जाति से प्रेम करने वाला, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, जो कि अराजकता को जन्म देता हो, को सपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं आप? एनार्किस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। क्लियर हो रही है बात? क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करते हैं। यहां तक हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। 51, बेटा आपको 50 करा चुका हूं मैं, 1 वर्ड, 51 वर्ड करा चुका हूं कल की और आज की क्लास में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कितना बढ़िया और शानदार क्लास आपको देखने को मिल रही है। तो तैयार कर लेना, आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वोकैबुलरी वॉर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साबित हुआ है। बताएं बच्चों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर क्या है, जल्दी से बताएंगे। अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, जो अपना फेथ, अपना विश्वास बदल देता हो, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? जल्दी बताएंगे। अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, बताइए उसको क्या बोलेंगे आप? जल्दी से बताएं, शाबाश। जो अपना विश्वास, अपने साइड को बदल देता है, उसको आप क्या बोलते हैं? अपोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों आप उसको? अपोस्टेट। लिख लीजिए फटाफट से, अपोस्टेट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, क्या बोलते हैं बच्चों आप उसको? अपोस्टेट बोलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट 52, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ये वापस से रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा से लिख देंगे। जो भगवान के अस्तित्व पर ना विश्वास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए 53 की तरफ मूव करते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, जो दो पार्टी की तरफ से किसी भी मसले का सॉल्यूशन करता हो, उसको आप क्या बोलते हैं? आपको बताना है। दो पार्टी के झगड़े को सॉल्व करता है। जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं बच्चों आप उसको? दो पार्टी के झगड़े को सॉल्व करने वाला, है ना? आर्बिट। बच्चों आपने देखा होगा गांव वगैरह में झगड़े हो जाते हैं, तो क्या है कि एक मध्यम, मतलब एक मिडिल, जो मतलब दो, इस पक्ष को भी जानता है, इसको, जिसको आप क्या बोलते हैं? बेसिकली बिचौलिया बोलते हैं। बिचौलिया, बिचौलिया आ गया। तो ये आर्बिट्रेटर जो है वो बिचौलिया ही है। आर्बिट्रेटर मतलब दोनों के बीच में झगड़े को सॉल्व कराना है। आर्बिट्रेटर दोनों के, मतलब मध्यम, वो मध्यम है, बिचौलिया। बिचौलिया जो है करेक्ट वर्ड है इसके लिए। दो पक्षों की सुनने वाला, उनके बीच में झगड़े को खत्म करने वाला, आर्बिट्रेटर इसको हम बोलते हैं। नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। शाबाश। चलिए, नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से। नेक्स्ट, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्री लाइफ। ऑस्ट्री वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? जो बहुत ही कठोर जिंदगी को जीता है, बहुत ही एकदम सब कुछ, जिसकी जिंदगी में कोई सुख या कोई भी आराम नहीं है, है ना?
तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? एसेटिक बोलते हैं, एसेसिक। बेसिकली ये वर्ड आता है आपका सन्यासी वगैरह के लिए, है ना, तप करने वाला, तप भरी जिंदगी को जीने वाला, एस्थेटिक। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से इसको जल्दी से। नेक्स्ट, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जिसका जिंदगी का जीने का जो नजरिया है वो अनकन्वेंशनल है, अपनी मौज मस्ती में रहने वाला, बोही मिया। क्या बोलते हैं इसको? बोही मिया। अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन मतलब कि जो पारंपरिक है, जिसके जीवन का तरीका अलग है, आजाद, इसको मतलब नहीं है अपने ही रूल्स बनाना, अपने जीवन के तरीकों को बनाना, उसको क्या क्या बोलते हैं बच्चों? बोही मिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 56, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, एक ऐसा पर्सन जो कि स्पेलिंग में, जिसकी लिखावट कैसी है? अच्छी नहीं है, गलत लिखावट है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपका कैकोग्राफर। कैकोग्राफर, कैकोग्राफर, है ना, जिसकी लिखावट कैसी नहीं है? बढ़िया नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? आपका कैकोग्राफर। नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको जल्दी से नोट कर लें, कैकोग्राफर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको यहां पर वर्ड देखने को मिल रहे हैं, कैकोग्राफर। नेक्स्ट वन 57, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो कि मानव जाति का मांस खाता है, मानव जाति के सॉरी मानव का, इंसान का मांस खाने वाला, उसको आप क्या बोलते हैं बच्चा? आप कैनिबल बोलते हैं, कैनिबल। इंसान का मांस खाने वाला कैनिबल, क्या बोलते हैं बेटा आप इसको? आप कैनिबल बोलते हैं, CANNIBEL। मानव का मांस खाने वाला क्या बोलते हैं इसको? आप कैनिबल बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, मतलब जो किसी भी आइडिया को लेकर बिल्कुल अंध हो, अंध जिसे बोलते हैं ना, उसको कोई आइडिया समझ में आ गया उसको ही मानने वाला, वो किसी और की ना सुनने वाला, सोविनिस्ट। मतलब बिल्कुल अगर उसके मेरे को पता चले कि भाई ऐसा है तो बिल्कुल उसी में घुस जाना, और किसी की बात को सुनने ना वाला, उसको क्या बोलते हैं? सोविनिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, अंध राष्ट्र, इसको अंध राष्ट्रवादी बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव और एक्सैगरेटेड पैट्रियोटिज्म, है ना, अंध राष्ट्रवादी, मतलब बिल्कुल राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा अंध हो जाना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आप क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट, इसके बारे में बताएं। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट मतलब बच्चों किसी भी आर्ट और क्राफ्ट में, हाँ, अब आ रही है ना आवाज? ठीक है, बीच में गई तो नहीं थी? चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, तो बच्चों कहते हैं आर क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट, किसी भी आर्ट और क्राफ्ट में बहुत ज्यादा, मतलब कैसा होने वाला? क्रिटिकल जज मतलब क्या कह सकते हैं उसको आप, कि किसी भी पाक कला का, उसको पारखी बोलते हैं, आर्ट और क्राफ्ट में बहुत ही होशियार, परख है उसको एक नॉलेज है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? आपका कोनोजर बोलते हैं। इसको आप लिख लीजिए, है ना, कोनोजर। इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए पाक कला का पारखी। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने पर क्या आने वाला है। 60 नंबर, अ पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, एक काल में रहने वाले लोग, एक समय के लोग, उसको आप क्या बोलते हैं? आपको बताना है, या आपको आसान, आपको बताइए क्या बोलते हैं? समकालीन। समकालीन को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपको ही बताना है। समकालीन, एक ही समय में रहने वाले लोग, एक ही समय में रहने वाले लोगों हम क्या बोलते हैं? एक ही समय में, जल्दी बताएं।
एक ही समय में, समकालीन, कंटेम्पोररीज, समकालीन, क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको? समकालीन। तो आपको आज और कल 2 क्लास मिलाकर लगभग 60 के आसपास मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करा दिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा वोकैबुलरी वॉर हम आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सभी लोग लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेहनत जो कि आपके साथ लगातार की जा रही है कैसी लग रही है। तो आज का हमारा टारगेट है 100+ कमेंट्स करेंगे इस कंटेंट के लिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, और फीडबैक देंगे अपना कि आपका क्लास कैसा लगा है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।